से पहले जो आवाज़ आ रही होगी ना और अब जो आ रही होगी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया होगा। ये ऐसी एक राइड होने वाली है ना जिसका बहुत लोगों का ड्रीम भी होता है, और मेरा भी एक यही ड्रीम था जो पिछले साल था, लेकिन किसी वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसमें ये भी एक फ़ीचर है कि आपकी अगर कॉल आ रही है कोई और अगर 5 सेकंड के अंदर आपने कॉल नहीं उठाई तो कॉल अपने आप उठ Ten जाएगी। toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. हाँ भाई, तो देखो भाई, दुनिया में करने के लिए तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन इंसान उन्हीं चीज़ों को बार बार करता है जिन चीज़ों में उसका मन लगता है। तो ऐसे ही हम भी अभी एक राइड मार के आ चुके हैं, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की। और बहुत ही बढ़िया राइड हुई, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए महाकाल के। लेकिन अब अगली राइड की तैयारी शुरू हो चुकी है भाई। हाँ तो भाई, क्या हाल है सबके? उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गया और बढ़िया ही रहना। सो वही अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30, और उठते तो हम सो के लेट ही हैं, पर उठ के नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। और अब अगली राइड की तैयारी यहाँ से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ये जो राइड होने वाली है ना, अब अगली, ये बहुत लंबी और बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम ड्रीम राइड होने वाली है अपनी। मतलब ये ऐसी एक राइड होने वाली है ना जिसका बहुत लोगों का ड्रीम भी होता है, और मेरा भी एक यही ड्रीम था जो पिछले साल था, लेकिन किसी वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो जो लोग समझ गए हैं वो समझ गए होंगे, वरना आगे आने वाले वीडियोस में तो पता ही चल जाएगा आपको। और अब इसकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से चल चुकी है। कुछ दिन से ब्लॉग्स इसीलिए नहीं आए क्योंकि मैं इसकी तैयारी में ना ऐसे लगा हुआ था कि कैमरा वगैरह सब हटा रखा था, बस तैयारी पे ध्यान देना है। तो अभी चल रही है वो तैयारी। अभी अपने पास 2 पार्सल आए हुए हैं, उनको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है, क्योंकि अपनी राइड पे वो बहुत काम आने वाले हैं। हाँ भाई, तो ये 2 पार्सल हैं जो कि हमने मंगाए हैं अमेजोन पे। भाई साहब, अमेजोन पे सारी राइडिंग से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं अब तो। और ये अपना सेकंड आइटम है, तो इसको अभी रखते हैं साइड में और पहले अनबॉक्स करते हैं इसको। तो ये है भाई एक माइक, जो कि है वो कंपनी का माइक, और ये एयर माइक है, मतलब वायरलेस माइक है ये। अगर आप दूर भी खड़े हो और आपके फ़ोन से ये कनेक्ट है तो आप इजीली बात कर सकते हो, और नॉइस वगैरह भी अच्छा नहीं आता है। इसको करते हैं फटाफट से अनबॉक्स। पहले इसका बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स पे लिखा है वायरलेस माइक्रोफोन, शॉर्ट वीडियो और लाइव शोज़ वगैरह में काम आता है। ये व्लॉग भी लिखा हुआ है इसमें, व्लॉग्स में भी काम आता है। ये इसके साइड में आए हैं दोनों डेड कैट, जो कि नॉइस को रोकते हैं, जो विंड नॉइस होती है। ये इन्होंने 2 दिए हैं क्योंकि 2 ट्रांसमीटर हैं इसमें। इसको रखते हैं साइड में। देन उसके बाद ये है अपना माइक का पूरा सेटअप। देन उसके बाद ये है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर कनेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है इसमें USB केबल, जो कि इसको चार्ज करने में काम आएगी। अब ये हम अपना माइक खोलते हैं, काम याद किया। तो ये है भाई अपना वूक का माइक, बहुत ही बढ़िया, जो कि डुअल ट्रांसमीटर के साथ आता है। और ये पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये यूज माल दे दे रहे हैं क्या। देखो, कभी भी किसी माल में इस तरीके से स्क्रैच लगे आते हैं क्या? मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है कि ये एक तो ना ऐसा आइटम है ये बुक का कि भाई आता है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कुछ टाइम के अंदर ही। मतलब इतना ज़्यादा सेल हो रहा है ना ये कि भाई थोड़े दिन भी रुकता नहीं है ये, एक दिन के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक। तो इसीलिए मैं कहा यार ये बाइक तो बड़ा तगड़ा है, इसको मंगाना पड़ेगा। और रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है इसकी। बोलेंगे तो इसके अंदर हमारे एक आया रिसीवर, 2 आए ट्रांसमीटर। ये देखो भाई, एक ये माइक है और एक ये माइक है। देन उसके बाद ये है जो हम फ़ोन में कनेक्ट करते हैं। और ये काफ़ी मतलब स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से आइटम को दे रहे हैं। तो अभी मैंने जो है ये पॉलीथीन हटा दी है जो इसके ट्रांसमीटर्स पे लगी हुई थी। ये देखो, इसके नीचे यहाँ लगी हुई थी, और यहाँ से ये चार्ज होता है। इस बॉक्स के अंदर ही इसमें चार्जिंग का सारा सपोर्ट होता है। तो इसको ही मैं अंदर डालूंगा। अब इसमें एक लाइट ब्लिंक हो गई रेड, और नीचे लिखा आ गया 62%, मतलब 62% बैटरी अभी है दोनों की मिला करके। हाँ जी, तो अभी मैंने जो है माइक सेटअप कर लिया है और कॉलर पे लगा भी लिया है, और सामने जो है इसका रिसीवर भी लग गया है। और अब मेरे को बताने की आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो आवाज़ आ रही होगी ना और अब जो आ रही होगी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया होगा। फैन अभी चल रहा है तो उसका शोर इसमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेड कैट भी हमने लगा दिया है। तो इस माइक की ज़रूरत थी, ये व्लॉग्स पे आगे काम आएगा। अब दूसरे बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और इस माइक को यहीं लगे रहने देते हैं। ये एक्चुअली ना पॉलीथीन खुली ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि मैं जब ऑर्डर रिसीव करता हूँ ना तो फिर मैं डिलीवरी बॉय के सामने एक बार ही खोल के देख लेता हूँ कि वही ऑर्डर आया ना जो मंगाया था। कहीं पता चला ईंट पत्थर रख के दे दिया। तो वही ये ओह, तो ये हमने मंगाया भाई एजेस का ब्लूटूथ इंटरकॉम, जो कि अपने हेलमेट पे लगेगा। और ये है V6 Pro, जो कि काफ़ी बढ़िया इंटरकॉम है। और अभी तक इसके जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं ना, भाई कहीं डिसअपॉइंट नहीं हुआ मैं। बस ये है कि इसमें 2 बंदों से आप कनेक्ट कर सकते हो एक बार में। मतलब ये 6 बंदों से कनेक्ट रहेगा एक साथ, जिसमें एक सब कनेक्टर रहेगा, एक मेन बंदा रहेगा, उससे बंदे कनेक्ट होंगे। लेकिन 2 बंदों से आप एक बार में बात कर सकते हैं, सबसे एक साथ नहीं कर सकते। पर लेकिन अपने को तो सोलो निकलना है,
तो इसीलिए अपने को टेंशन नहीं कोई, ये मंगाया हमने। अब इसको खोल के देखते हैं, क्योंकि माइक से ज़्यादा एक्साइटमेंट माइक की हो रही है अपने को। हाँ भाई, तो ये आ गया अपना बॉक्स एजेस का, जिस पे सामने ब्रांडिंग हो रखी है बढ़िया। और अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसका खोलते हैं डब्बा। भाई ऐसी चीज़ें मंगाना ना बड़ा अच्छा लगता है कसम से, जिन चीज़ों में राइडिंग से रिलेटेड होती है। ये देखो भाई, बॉक्स बाहर निकालते ही ये सामने आया है एजेस का V6 Pro, जो कि मतलब यार ये लेदर की फिनिश है, ऊपर इसमें कवर चढ़ा हुआ है, देख रहे हो, पीछे ये क्लैम्प भी लगाया हुआ है, अभी मैं इसका दिखाऊंगा पूरा। और यहाँ पर इसके सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, MEC ऑटो लिखा हुआ है, जबकि यहाँ एजेस लिखा होना चाहिए। फिर इन्होंने चार्जिंग का दे रखा है, ये Type-C चार्जिंग है, आज के ज़माने में वही चलती है। देन हेयर्स द एंटीना ऑफ द इंटरकॉम, ये एंटीना है। अब इसको रखते हैं साइड में, और इसमें आया है ये माल भाई। एक तो इसमें यूज़र मैनुअल आई है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप इसमें देख के पढ़ सकते हो, जिसको हम हमेशा साइड में फेंक देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक माइक, जो कि हमारे हेलमेट में आगे की तरफ आएगा, जहाँ GoPro का माइक होता है उसके पास। इसमें 3M टेप के लिए भी ये दे रखा है बढ़िया। देन ये कनेक्ट होता है पूरा, ये इसकी चार्जिंग, मतलब ये इसकी Type-C है, जो कि इंटरकॉम में यहाँ लगेगी नीचे की तरफ, समझ रहे हो। देन उसके बाद ये 2 स्पीकर्स हैं, इन स्पीकर्स पे भी एक टेप यहाँ लगी होती है। ये अभी हेलमेट के दोनों साइड लगेंगे, मैं फिक्स करूँगा तब दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद ये हमारी आई है एक क्लिप, जो कि हमारे हेलमेट के अंदर से होती हुई जाएगी, और इसमें ये फिक्स हो जाएगी। कहाँ गया ये रहा, इस तरीके से ये हो गई फिक्स। इसको भी निकाल लेते हैं। देन उसके बाद ये हमारी हो गई USB Type-C केबल चार्जिंग के लिए। देन ये हमारा एक 3M है, अगर मान लो हमको ये वाली क्लिप नहीं लगानी है ना, जो डिटैचेबल होती है, तो हम इसको चिपका सकते हैं अपने हेलमेट के साइड में। फिर यहाँ पर कुछ पैडिंग्स भी दी हुई हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ये स्पीकर्स की जगह पर, और लगा सकते हैं इसको। तो इसको अब ये अपन क्या करते हैं, फटाफट से हेलमेट पर अपने फिट करते हैं। तो भाई ये रहा अपना LS2 का हेलमेट F850, 800 है, 8300 पता नहीं, मैं तो भूल भी गया, पर लेकिन ये बहुत बढ़िया हेलमेट है। ये अभी हमने नया लिया है, और ये हमने अभी अपनी उज्जैन महाकालेश्वर राइड पे यूज़ भी किया था। तो इसमें हमारी GoPro की एक वायर जा रही है लेफ्ट से, और ब्लूटूथ इंटरकॉम जो होता है इसको भी लेफ्ट साइड ही हमको फिट करना होता है, क्योंकि जब हम बाइक राइड करते हैं और हमें कोई भी मल्टी फंक्शनल यूज़ करना है ना, तो हम अपना राइट हैंड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि उस पर हमारा थ्रॉटल होता है। तो लेफ्ट हैंड हमारा फ्री होता है, तो उससे हम कोई भी बटन दबाकर कॉल काट सकते हैं, उठा सकते हैं, या वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो इसीलिए लेफ्ट साइड ही लगाना ज़रूरी है। वही अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है अपने हेलमेट की पैडिंग हटा ली है दोनों साइड की, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई। और पैडिंग हटाने के बाद ये जो इसकी सेंटर पैडिंग होती है ना, इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से जो इसके लॉक्स हैं, ये सारे लॉक्स निकाल के इसको हल्का सा आगे की तरफ कर लो बस, ठीक है। तो ये इसका जो शेल है वो अंदर से हो गया। तो हेलमेट में ना इस तरीके से ये बना हुआ होता है, ये जो बीच में गोल गोल बने हुए हैं, यहाँ पर आप अपना स्पीकर प्लेस कर सकते हो दोनों साइड, ठीक है। एक हो गया ये, और एक हो गया इस तरफ, यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आप अपना स्पीकर प्लेस कर सकते हो। तो ये देखो भाई, इधर हमने जो है एक क्लिप लगा दी है। क्लिप के बाद हमने यहाँ पर अपना इंटरकॉम कर दिया है एडजस्ट अच्छे से। और अभी इसमें ही ना 3 वायर निकली होती हैं। एक वायर तो इसकी ये है, जो कि इसकी माइक की है, ये तो आगे अपने हेलमेट के चिन की तरफ जाएगी, फ़ोन वोन आए बात करने के लिए, ठीक है। इसको साइड करते हैं। ये 2 वायर जा रही हैं दोनों स्पीकर की। तो पहले वाले स्पीकर की वायर होगी लंबी, जो कि ये है, और ये हमने अभी कर दिया है यहाँ अटैच अच्छे से। अब दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पर मैंने जो है इसको अटैच कर दिया। यहाँ पर एक होल था, मैंने आपको दिखाया था, मतलब होल क्या, गैप दे रखा था गोल, तो उसके अंदर ही ये प्लेस हो जाता है, तो उभर के ऊपर नहीं आता, आपको हेलमेट पहनने के बाद दिक्कत नहीं करेगा। देन उसके बाद एक हमारा इस तरफ आ गया है, ये रहा। तो इनके ऊपर टेप वगैरह सब होती है, बस आपको इसमें फिक्स करना होता है, इस तरह की होती है। इनको निकाल के और यहाँ सीधे इसमें लगा दो। अब बस अपना माइक लगना रह गया है, देन अपना इंटरकॉम रेडी है भाई। लो भाई, फाइनली अपना इंटरकॉम लग चुका है अच्छे से, ये साइड में आ गया है, और वायर सारी पैडिंग के अंदर मैंने छुपा दी है, और पैडिंग के बिल्कुल अंदर की तरफ से निकाली है। इस साइड भी अच्छे से लग गया है, और इस साइड भी अच्छे से लग गया है। अब ये यहाँ पर वायर ना थोड़ी सी मैंने बाहर निकाल के लूज छोड़ी है, जिससे कि ये खिंचे ना, ये खिंचेगी तो टूटने का डर है इसका, इस वजह से। बाकी ये जो इंटरकॉम है ना भाई, ये वाटर प्रूफ है, अच्छा खासा है, तो बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा 1200 मीटर तक की इसकी रेंज है। एक एजियास V6 Pro आता है जिसमें 800 मीटर की रेंज है, एक ये एजियास V6 Pro है जिसमें 1200 मीटर की रेंज है। तो बढ़िया जो है, आप 1 किलोमीटर समझ लो, अगर 1 किलोमीटर दूर भी है अपने पार्टनर से तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्ट रहेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो ये आ गया अपना हेलमेट, जिसपे अभी हमने इंटरकॉम लगा दिया है। ये देखो, ये अपना लेफ्ट साइड इंटरकॉम आ गया है एजियास V6 Pro। ये GoPro की वायर निकल रही है, ऐसी निकली रहेगी। तो अभी जो है हम इसको पहन के आपको दिखाते हैं।
तो नाउ माई हेलमेट इज़ राइड रेडी। अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर ब्लूटूथ अपना आ गया है। जो ये एक बटन है, ये देख रहे होगे आप, ये एक बाइक वाला बटन है, इसको हमको दबा के रखना होता है। ये देखो लाइट जली, अब ये ऑन हो गया है और मेरे को यहाँ तक आवाज़ आ रही है क्योंकि दोनों साइड मैंने स्पीकर इनबिल्ट कर दिए हैं अच्छे से, तो ये कनेक्ट हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसके आपको थोड़े बहुत फीचर्स बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आए हैं। चलो भाई, तो अभी मैं आपको इसके ना एक बार फंक्शंस बता देता हूँ। उससे पहले इसमें जिस पे बाइक बनी हुई है, ये है भाई इसका पावर ऑन बटन। ठीक है, इसको आपको दबा के रखना है, 3 सेकंड के अंदर पावर ऑन हो जाता है। और ये जो लाइट जल रही है अभी, ये पावर ऑन हो चुका है। अभी ये पेयर नहीं हुआ है, ये पेयरिंग में आ जाएगा जब मेरे फ़ोन से, देन उसके बाद ये शुरू कर देगा अपना काम। देन उसके बाद हमारा जो ये वाला बटन है जिस पे ग्रीन कलर की बनी हुई है कॉल की सिंबल, इससे हमारी कॉल उठाई जा सकती है। मतलब कोई भी कॉल आ रही है, ये कनेक्ट है अगर, तो आप सिर्फ इसको एक बार दबा दो, कॉल उठ जाएगी। और दूसरा इसका एक फीचर और भी बड़ा मस्त है कि जिसकी लास्ट कॉल होगी ना आपके हिस्ट्री में, इसको अगर आप बस 3 सेकंड तक दबा के रखो तो आपका कॉल उसको चला जाएगा जिस बंदे को लास्ट कॉल होगा। ये इसका एक और फंक्शन है। देन उसके बाद एक यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये वॉल्यूम कम करने का, ये वॉल्यूम ज़्यादा करने का। देन उसके बाद ये हो गया आपका एक जो डॉट दिख रहा है ना, ये वाला बटन, ये है आपका इसको पावर ऑफ करने का। ये देखो मैं इसको दबा दूंगा सिर्फ, अब ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो अब ये काम करना बंद कर देगा। देन उसके बाद ABCD, ये तो ऐसी हैं, बाकी इनका भी जो काम है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देन उसके बाद ये है हमारा एंटीना, जो कि हमारी रेंज पकड़ता है जब हम किसी और से कनेक्ट होते हैं। देन उसके बाद GPS वगैरह आपका अगर फ़ोन से कनेक्ट होके लगा हुआ है फ़ोन से, तो ये भी आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, बताता रहेगा साथ साथ। ठीक है, इसमें ये भी एक फीचर है कि आपकी अगर कॉल आ रही है कोई और अगर 5 सेकंड के अंदर आपने कॉल नहीं उठाई तो कॉल अपने आप उठ जाएगी और ये बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, और जो अगर आप प्लस माइनस वाले बटन्स हैं, इनको आप 2-2 सेकंड के लिए दबाएंगे अगर ज़्यादा देर तक, तो फिर गाने चेंज भी हो जाएंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस सॉन्ग लग जाएगा, इससे नेक्स्ट सॉन्ग लग जाएगा। तो बेसिकली ये जो इसमें बटन दिए हुए हैं ना, BCDE, ये चारों बटन दिए हुए हैं हमारे इंटरकॉम से पेयरिंग के। मान लो जिस भी इंटरकॉम से मेरा पेयरिंग हो रखी है ना, उसके वहाँ पर सिंबल होगा कि वो BCDE कौन सा है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, अगर मैंने मान लो इसको दबा के रखा थोड़ी देर तक, तो फिर वो उस बंदे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर मैंने इसको 2 बार ही डबल क्लिक किया तो फिर उससे हटके मेरा E पे पेयरिंग हो जाएगा, अगर कोई बंदा E पे हुआ तो। और बाकी ये है कि अब अपने को राइड पे निकलने की ऐसी तैयारियां सारी चलती रहेंगी। मतलब अपना इंटरकॉम तो लग ही गया है बढ़िया से, और माइक भी अपना आ गया है। और अभी ये देखो मैं क्या कह रहा था, ये फ़ैन चल रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और नहीं आ रही होगी तो अगली वीडियो में टेस्ट कर लेंगे अच्छे से। और अभी जो ये चीज़ें आ चुकी है ना, अब अपनी जाने मन को लेके निकलते हैं। एक बार ज़रा बाइक को भी देखना रह गया, क्योंकि ये राइड बहुत लंबी होने वाली है। इस राइड के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। एक तो अपने माइंड को भी ऐसे बनाना पड़ रहा है ना कि हाँ भाई ठीक है, कर लेंगे। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो मेरे को रहेगा ही। तो अभी जाने मन को लेके निकलेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एंड करते हैं, क्योंकि अगले व्लॉग में बढ़िया राइड करते हुए चेक करेंगे अपना ब्लूटूथ इंटरकॉम एंड ये वाला माइक, कहीं ट्रैफिक में भी अच्छे से पता कर लेंगे सही है कि नहीं। इसलिए अगले व्लॉग में अच्छे से टेस्ट करेंगे। लेकिन सारा वीडियो एंड करते हैं इस वाले व्लॉग को। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपन नया तो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। और इन दोनों की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो ब्लूटूथ इंटरकॉम मेरे को पड़ा, ये लगभग 4000 के आसपास पड़ा, और ये जो वूक का मेरे को माइक पड़ा, ये लगभग मेरे को 2000 के आसपास पड़ा। तो टोटल अपने को 6000 के ये 2 आइटम पड़े। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख ही लोगे, वहाँ से आप जाके परचेज कर लेना। और हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। Toes down, I'ma ride with the